कुल्लर चोर। एक गांव में रमन नाम का एक आलसी व्यक्ति रहता था। वैसे तो एक मजदूर था, पर काम वो न के बराबर ही करता था। उसकी पत्नी कमला दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। जुलाई का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल कमला ने घर में कदम रखा ही था कि तभी रमन कमला से गुस्से में बोला, इतनी रात को कहाँ गई थी। तभी वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके कपड़े गीले हो गए थे। तभी रमन बोला, अरे कहाँ गई थी। कमला बोली, अरे वो मैं पड़ोस में कूलर की हवा खाने गई थी। रमन बोला, अरे मैं कह रहा हूँ रात के 8 बजे जल रहे हैं, ये कोई वक्त है घर आने का। कमला, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता होती है, इससे अच्छा तो कोई काम ढूंढ तो लो। कमला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गर्मियों में मुझसे भी काम नहीं होता। आप तो अपनी बात मत ही करो जी। बरसात में जो तो ज़्यादातर काम बंद ही रहते हैं, बस आपको तो पूरे साल खाली बनकर घूमना है। रमन, मुझे जोर से भूख लगी है, खाना लगा दो। कमला, तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है। इतना कहकर कमला ने टिफिन रमन को दे दिया। कमला, ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है। रमन, लेकिन तुम तो कह रही थी कि जमींदार के यहाँ पर आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ मेहमान ज़्यादा हो गए थे तो चिकन ख़त्म हो गया। रमन, हे भगवान, कैसे जानवर हैं, सारा चिकन खा गई। कल से आप खुद काम करोगे, मैं कल काम पर नहीं जाने वाली। रमन, ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी तुम। कमला, आज गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो गई। एक तो हमारे घर में ना पंखा ना कूलर, ना कोई कूलर। पड़ोस की रमा ताई के यहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है। कमला के कहने पर रमन को काफ़ी गुस्सा आ गया। रमन, तुम जरा सा काम करके क्या करके आती हो, मुझ पर रौब जमाती हो। कमला, सुनिए, मेरी एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए, और बगैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूँगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। रमन दूसरे दिन घर से बाहर निकला ही था कि ठेली पर सिंगजी बेच रहा आदमी उसकी ओर देखकर बोला, राजू, अरे क्या हुआ भाई। रमन भैया इतनी गर्मी में कैसे निकल गए। रमन, अपने काम से काम रखो। राजू, अरे तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं, कहीं तुम बेहोश ना हो जाओ। रमन, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी वहाँ पर गांव का सरपंच आ गया। सरपंच, अरे क्या हो गया रमन, क्यों बेचारे राजू को मार रहा है। राजू, देखिए ना सरपंच जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया। रमन ने तो चांटा जड़ दिया। सरपंच, रमन ये सब क्या है, तुम्हें किसी को चांटा मारने का कोई अधिकार नहीं। मैं परेशान हूँ और ये मजाक कर रहा है। सरपंच, क्या परेशानी है। रमन उससे बोला है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी। रमन की बात सुनकर सरपंच बोला, सरपंच तू ये सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तू कूलर कहाँ से ला कर देगा, तुम काम भी नहीं करते। रमन बोला, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, वरना मैं सरपंच। हाँ पता है, गर्मी में तुझसे काम नहीं होता और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है। सरपंच, तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का। इतना कहकर सरपंच वहाँ से हंसता हुआ चला गया। रमन गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ टकराई, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। रमन ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। रमन, अरे जा यहाँ से भी। भिखारी, अरे 2 रुपये ही तो मांग रहा हूँ। रमन, अरे बोला ना जा यहाँ से। भिखारी लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। रमन, अबे जाता है कि नहीं भिखारी, लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। रमन, क्या बोला, तुम कोई ज्योतिषी हो। भिखारी बोला, दिखा अपना हाथ, में बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। रमन ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पिटने वाला है। भिखारी ने ये कहा ही था कि रमन ने एक जोरदार चांटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। भिखारी, यह क्या था भाई। भिखारी, माफ़ कर दो भाई, इस धंधे में बहुत कमाई है, अगर तुम भी इस धंधे में आ जाओ तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। भिखारी की बात सुनकर रमन ने अपने हाथ रोक लिए। रमन, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है। भिखारी बोला, हाँ रमन, और अगर पकड़े गए तो। भिखारी इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहाँ से चला गया। रमन एक भिखारी बनकर दूसरे गांव पहुँच गया। तभी रमन की निगाह एक अच्छे मकान पर चली गई। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। रमन तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुँच गया। रमन, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। रमन की आवाज़ सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकल आ गई। स्त्री, लगता है नए नए भिखारी हुए हो। रमन, मुझे मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं, हमारे पास हर समस्या का हल है। स्त्री, तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी होंगे। रमन, हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम किसी का हाथ देकर उसका भविष्य बता सकते हैं। स्त्री, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं। रमन स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। अपना हाथ आगे करके बोली स्त्री, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए बाबा। रमन उस स्त्री के हाथ की लकीरों को देखने लगा। रमन, तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या। रमन ने ये कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, बच्चा देखिए माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी में गड़ी हुई मिली। रमन ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। स्त्री, अरे बाबा, आप तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं,
इतना कहकर वो स्त्री ठंडा शरबत रमन के लिए बना लाई। रमन, हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, हम थोड़े अलग टाइप के बाबा हैं। स्त्री, मतलब रमन, हम जब भी किसी का हाथ देकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं। स्त्री बोली, बाबा आपको क्या चाहिए? रमन, हमें बस तुम्हारा ये कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों में दान कर सकें। उस स्त्री ने खुशी से रमन को कूलर दे दिया। रमन कूलर को ठेले में लगवाकर अपने घर ले गया। कूलर देखकर रमन की बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर लिया और बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, कमला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है ना? जी, ये सपना नहीं है प्रिय, सच है ना? रमन, देखती जाओ, आज तो कूलर लेके आया हूँ, कुछ दिनों बाद मैं AC भी लगवा लूँगा। हाँ, रमन ने ये बात बोली थी कि तभी उसके घर में 4 दूसरे गांव के युवक घुस गए, साथ में सरपंच भी। उनमें वो भिखारी भी था। तभी एक युवक रमन की ओर देखकर बोला, युवक, हम उस स्त्री के देवर हैं जिनके घर पर तू ठगी करके आया है। जो मूर्ति बच्चे को मिली थी वो दरअसल पीतल की है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। कमला, तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो। और कहाँ से लाता? इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। युवक, देखते क्या रहो, मारो इसको। सारे के सारे युवक रमन को पीटने लगे। सरपंच ने उसे बचा लिया और अब से वह मेहनत करने लगा और खुद की मेहनत से नया कूलर खरीद लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक